हेलो एवरीवन। आज की क्लास आपकी रहने वाली है रिवीजन क्लास एंड अभी जो हाल ही में क्लासेस हुई थी जिसमें नए प्रश्नों को शामिल कराया गया था, उसी से रिलेटेड ये क्लास है आपकी रिवीजन। एंड ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी जल्दी से इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की अगर हम बात करें तो ये नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको एचईओ का मिल जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के नोट्स भी साथ में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और एचईओ की क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम ये हो रहा है, मतलब कि वो देने वाले हैं, वे सभी दोपहर 1 बजे की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास है, इसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एचईओ के नाम से फोल्डर बनाया गया है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी तक, उन सभी को इस फोल्डर में रख दिया गया है। और ये आपकी जो परीक्षा है, ये आपकी कब होने वाली है? 4 अक्टूबर को होने वाली है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पर आपको सारे, ये जीआईसी हो गया आपका, राजस्थान मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इन सभी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बिहार के मिल जाएंगे आपको, बिहार का जो आपका स्टेट और आपका जो पीजीडी का है एग्जाम, उसके लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और नोट्स की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में ये रहते हैं टॉपिक्स। तो इसके आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही रिवीजन टाइम के लिए वन लाइनर के भी नोट्स मिल जाएंगे। ये बेस्ट रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम थिंकर्स के नोट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर इंडियन थिंकर्स के भी नोट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि इस नोट्स में आपको इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और सेकंड ग्रेड के आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। समाजशास्त्र के फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीडी का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, उसके भी आपको यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया गया है इस नोट्स में। और साथ ही इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपीपीजीडी की, चूंकि आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, और बहुत से अभी भी हैं जो पूछते हैं मैसेज करके, तो उनको बता दिया जाए कि ये जो इसका विज्ञापन है, ये आपके अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, अगस्त लास्ट तक आपको ये इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। और आयोग के अनुसार, जैसा कि बताया जा रहा है, इसकी जो परीक्षा है ये दिसंबर तक ये करा लेंगे। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है, और साथ में जीएस को भी लागू कर दिया गया है। जीएस के कितने प्रश्न रहने वाले हैं? जीएस के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये सब्जेक्टिव होता था, केवल आपको विषय से संबंधित यानी कि समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते थे। अब इसमें जीएस लागू हो गया है, तो यानी कि जीएस से संबंधित 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पेपर में। और नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग को कर दिया गया है। कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम कब होना है? जैसे आयोग ने बताया है कि वो दिसंबर तक आपका ये एग्जाम करा लेगा यूपीपीजीडी का। विज्ञापन कब आ रहा है? अगस्त लास्ट। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर अभी एक सोशियोलॉजी का मास्टर सेट आया है, ये नया है। ठीक है, अभी हाल ही में जितने भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी दी गई हैं। ठीक है, इनका आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। टोटल जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं ये 10 रहने वाले हैं। और प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये टोटल 1300 से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग हैं जो अभी आगामी समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर ये सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज जो अभी हाल ही में जो अभी एग्जाम्स हुए हैं आपके, ये 25 से 26 तक के जितने भी हुए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।
चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य विहीन समाजशास्त्र कैसा है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक आदर्श वैज्ञानिक व्यवस्था, एक ब्रह्म और आत्मविहीन शरीर की तरह जो समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, केवल पश्चिमी समाजों के लिए उपयोगी और मार्क्सवादी समाजशास्त्र का आधार। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य विहीन समाजशास्त्र कैसा है? चलिए यहाँ पर बताएं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्या कहा था उन्होंने? मूल्य विहीन समाजशास्त्र कैसा है? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार एक ब्रह्म और आत्मविहीन शरीर की तरह जो समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। राधा कमल मुखर्जी ने भीड़ और जनता की सामाजिक व्यवहार का अध्ययन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। जितनी भी आपको यहाँ पर हम कह सकते हैं नए फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उन सभी के आप नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द बॉर्डर लैंड ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन आपका बी आपका यहाँ पर राइट होगा। सभी को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अब ज़्यादातर आपने जो इधर जितने भी लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आपने यूट्यूब पर कहीं पर क्लास देख ली है ना, पीवाईक्यूज किससे रिलेटेड, हालांकि उनका भी अभी मास्टर सेट तैयार किया गया है, अभी आपको यहाँ पर इसी क्लास में बताया गया। तो उस मास्टर क्लास में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अभी हाल ही में, पैटर्न चेंज हुआ है ना, प्रश्नों का जो लेवल रहा है, जिस तरह से पैटर्न रहा है, प्रश्न पूछे जाते थे, उनसे हट करके आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। तो उसी से रिलेटेड ये क्लासेस अभी इधर हाल ही में हुई थी। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया है तो वो कॉन्सेप्ट अगर है तो वो किस पुस्तक में दिया गया है, ये पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट, ठीक है, अब ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट दिया है तो किस समाजशास्त्री ने किस पुस्तक में दिया है, आपको आपने कहीं ना कहीं नोट्स में पढ़ा होगा, आपको क्लासेस में भी बताया जाता रहा है, या आपने अन्य कहीं क्लास की है, ठीक है, क्लासेस करते यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। पीवाईक्यूज में भी अक्सर दे दिया जाता है, मिल जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट कहाँ पर दिया गया है, किस पुस्तक में दिया गया है, इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं। फील्ड वर्क है तो नया है, वो कहाँ पर है, तो इसका कोई जहाँ पर आपने पहले नहीं पढ़े हैं, हालांकि ये ज़्यादातर लोगों के सभी के लिए ये नए प्रश्न हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखकर आप आगे आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी करें। ये इस तरह से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वही बताया जा रहा है जितने भी आपको क्लास में फैक्ट्स मिल रहे हैं नए, उनको आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उनको आप नोट करते रहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत के किस समाजशास्त्री को क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी कि अंतर विषयक दृष्टिकोण का पुरोधा माना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र से अपने करियर की शुरुआत की और समाजशास्त्र के शीर्ष पर ये पहुंचे? ऑप्शन देख लेते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, भुर्जदेव हैं और योगेंद्र सिंह यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अंतर विषयक दृष्टिकोण का प्रयोग किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? राधा कमल मुखर्जी। तो ये राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर भी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है, सॉरी क्या कहते हैं, अड्रिस्टिक टाउन्स इन ट्रांजिशन नामक क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट राधा कमल मुखर्जी ने किस शहर के संदर्भ में तैयार की है ना, फील्ड वर्क से रिलेटेड है। लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, मेरठ है, यहाँ पर दिया गया। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ज्यादातर इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गोरखपुर होगा, ठीक है, गोरखपुर होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी ने महानगरीय समाज की तुलना में किस प्रकार के समाज को अधिक मानवीय और नैतिक माना? क्षेत्रीय या क्षेत्रीय समुदाय, औद्योगिक समाज, आदिम समाज, पूंजीवादी समाज, यहाँ पर दिया गया है। राधा कमल मुखर्जी ने महानगरीय समाज की तुलना में किस प्रकार के समाज को अधिक मानवीय और नैतिक माना? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्षेत्रीय या क्षेत्रीय समुदाय होगा, विकल्प ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट पुस्तक मुखर्जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं? इस पुस्तक में उन्होंने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है, कैसे विचार रखे हैं? देखिए, पहला है ऑप्शन ए, कला केवल मनोरंजन का साधन है। बी कह रहा है कला समाज के सामूहिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सी कह रहा है कला और समाजशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। डी कह रहा है
पश्चिमी कला भारतीय कला से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट। पुस्तक में मुखर्जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया, कला केवल मनोरंजन का साधन है, कला समाज के सामूहिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है, कला और समाजशास्त्र का कोई संबंध नहीं है, कला भारतीय पश्चिमी कला भारतीय कला का श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर कला समाज के सामूहिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आपका सही आंसर विकल्प बी होगा। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है, राधा कमल मुखर्जी को पूर्वीय रहस्यवाद और आधुनिक विज्ञान का समन्वयकर्ता माना जाता है। कारण है, उन्होंने उपनिषदों के दर्शन को सामाजिक पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1942 में आती है। इस पुस्तक में मुखर्जी ने अर्थशास्त्र की किस बात के लिए आलोचना की। चलिए देखिए, विकल्प ए कह रहा है गणितीय मॉडल ना होने के कारण, बी कह रहा है मानव को केवल एक आर्थिक प्राणी मानते हैं और उसके सामाजिक नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने के कारण, सी कह रहा है भारतीय कृषि पर ध्यान न देने के कारण, और डी कह रहा है पूंजीवाद का समर्थन करने के कारण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर मानव को केवल एक आर्थिक प्राणी मानने और उसके सामाजिक नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने के कारण। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। राधा कमल मुखर्जी के समाजशास्त्री विचारों को किस श्रेणी के अंतर्गत सबसे सटीक रूप से रखा जा सकता है, मार्क्सवादी या द्वंदात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, सिंथेटिक और मूल्य उन्मुख, व्यवहारवादी यहाँ पर दिया गया है। राधा कमल मुखर्जी के समाजशास्त्री विचारों को किस श्रेणी के अंतर्गत सबसे सटीक रूप से रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, सिंथेटिक और मूल्य उन्मुख, है ना, सिंथेटिक और मूल्य उन्मुख होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्र में केवल अमूर्त बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे अनुभवजन और सांख्यिकीय रूप से पुष्ट होना चाहिए। भारत में सांख्यिकीय समाजशास्त्र को बढ़ावा देने वाले मुख्य समाजशास्त्री कौन है, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, पीसी महालनोबिस या फिर एमएन श्रीनिवास। समाजशास्त्र में केवल अमूर्त बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे अनुभवजन और सांख्यिकीय रूप से पुष्ट होना चाहिए। भारत में सांख्यिकीय समाजशास्त्र को बढ़ावा देने वाले मुख्य समाजशास्त्री कौन है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, क्या होगा, रामकृष्ण मुखर्जी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी ने सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए कौन से 5 बुनियादी प्रश्न अनिवार्य बताएं। चलिए बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा, क्या है या कैसे काम करता है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके पीछे क्यों है और इसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी 1957 में पुस्तक आती है। इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 6 गांवों का आर्थिक और सामाजिक स्थिरीकरण दर्शाया गया। देखिए, आपने स्टेटमेंट में देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के 6 गांवों पर अध्ययन करके सामाजिक स्थिरीकरण की बात करने वाले कौन है, या फील्ड वर्क में इस तरह से पूछ लिया गया होगा कि पश्चिम बंगाल के 6 गांवों पर अध्ययन किसने किया। इस तरह से आपने प्रश्न देखा होगा, है ना, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपने ये पुस्तक भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, एग्जाम में देखा होगा, द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। ये आपको, हालांकि इससे पहले वाली शायद में भी क्लास हुई थी, उसमें मैचिंग में वहां पर राधा कमल मुखर्जी के पुस्तकों का प्रकाशन पूछा गया था, तो उसमें ये डायनेमिक्स वाली आ गई थी गलती से। तो यहाँ पर देखिए, ये पुस्तक किसकी है, रामकृष्ण मुखर्जी की है, और उसमें उन्होंने इस पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है ना, पश्चिम बंगाल के जो 6 गांव हैं उन पर आर्थिक और सामाजिक स्थिरीकरण है, वो उसका जो वर्णन है, उसका विश्लेषण अपने इस पुस्तक में किया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से प्रश्न स्टेटमेंट में बेस्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी ने अपने ग्रामीण अध्ययनों में वर्ग संरचना को समझने के लिए समाज को किन 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है।
अब श्रेणियां पूछ ली गई हैं। उन्होंने ग्रामीण अध्ययनों में वर्ग संरचना को समझाने के लिए समाज को किन 3 मुख्य श्रेणियों या भागों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही होगा ये आपका जमींदार, जोतदार, किसान और खेतीहर मजदूर होगा, है ना? बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजिस्ट एंड कंटेम्पररी इंडिया और व्हाट विल इट बी एन इंट्रोडक्शन टू इंडक्टिव सोशियोलॉजी पुस्तकों के लेखक कौन है? योगेन सिंह हैं, रामकृष्ण मुखर्जी हैं, डी.एन. धनागरे और आंद्रे बेते यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही होगा ये रामकृष्ण मुखर्जी होगा, ठीक है? रामकृष्ण मुखर्जी होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब कथन कारण देख लेते हैं। कथन कह रहा है, रामकृष्ण मुखर्जी ने आगमन पद्धति का पुरजोर समर्थन किया। कारण है, उनका मानना था कि समाजशास्त्री को पहले से बनी बनाई धारणाओं के बजाय जमीनी आंकड़ों को एकत्र करके सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मुखर्जी हैं, उन्होंने आगमन पद्धति का पुरजोर समर्थन किया। उनका मानना था कि समाजशास्त्री को पहले से बनी बनाई धारणाओं के बजाय जमीनी आंकड़ों को एकत्र करके सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? विकल्प आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक बदलावों का आर्थिक सामाजिक विश्लेषण अपने किस महत्वपूर्ण पुस्तक में किया? पुस्तक कौन सी थी? द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी ने सामाजिक योजनाओं के मूल्यांकन और समाज की प्रगति को मापने के लिए किस अवधारणा के विकास पर बल दिया? सामाजिक मूल्य, सामाजिक संकेतक, सामाजिक तथ्य, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सामाजिक संकेतक हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। 6 विलेजेस ऑफ बंगाल अभी आपने पढ़ा। पश्चिम बंगाल के 6 गांवों पर अध्ययन किया था। अनुभवजन क्षेत्रीय अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ये इस तरह से प्रश्न पूछ लिया गया। रामकृष्ण मुखर्जी, है ना? अभी आपने पढ़ा, रामकृष्ण मुखर्जी होगा। आखिरी प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? देखिए, विकल्प ए है, वे सांख्यिकी का प्रयोग नहीं जानते। बी है, वे पश्चिमी सिद्धांतों को बिना भारतीय संदर्भों के को परखे अंधानुकरण करते हैं। और क्या होगा, इसका उत्तर नहीं दे पाते। सी कह रहा है वे क्षेत्रीय कार्य नहीं करते और डी कह रहा है वे मार्क्सवादी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताते हैं? आपका ये बी वाला है ना, विकल्प बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।